नहीं सबका हो गया है, एक कॉपी बची है बस, तो किसकी पता नहीं अभी नंबर कौन हो रहा है स्टेज से नंबर छोड़ अभी किसी का केमिस्ट्री कितने है केमिस्ट्री बीच में तो लाके नहीं दूंगी या मैं छोड़ दूंगी या तो फिर मैं ना कल आपकी क्लास नहीं सिर्फ ना दे दूंगी लेकिन ना किसका टेस्ट है कि नाम तो याद नहीं मेरे को पर ना एक का आया है 12 नंबर 14 नंबर ऐसा आया है और एक चीज और क्या क्या लिखे थे तुम लोग स्टार्ट भगवान जाने क्या क्या लिखे थे याद नहीं आता। ये पेन कहाँ गया है अच्छा हाँ स्पर्म का मैं क्या बनाने बोली थी आपको डायग्राम बनाने बोली थी आप लोग क्या किए हो डायग्राम बनाया है बोलोगे ना वहां लिखे हो फिग मतलब उसका ये डायग्राम है स्पर्म का करके ठीक है क्वेश्चन नहीं लिखे कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर लिख दिए चलो ठीक है लेकिन ऐसे इस गंदे तरीके से लिखोगे ना तुमको नंबर भी नहीं मिलने वाला चेकर का दिमाग खराब होगा तो और ऐसा बना दिए हो एक हेड है ये बॉडी है ये टेल है हो गया और हाँ एक किसका लेवल था तुम के हो बहुत अच्छे से एक का मैं देखी इसी का होगा मैं नाम नहीं देखी एक का था बहुत अच्छे से सारा पूरा एक एक लेवल था उसका तो वो उसको मैं पूरा मार्क्स दी हाँ उसको पूरा 3 नंबर दी हाँ पूरा लेवल किया बहुत सारा लिखे नाम वगैरह कम से 7-8 हाँ हाँ तो मैं वो पूरा उसको नंबर दी हूँ और ये खाली ये हेड है ये बॉडी है ये टेल है और क्या है डायग्राम है अता पता नहीं है ना फिर भी मैं मतलब उसको 2 नंबर 2.5 नंबर दे दी देखो अभी मैं नंबर दे दी हूँ अरे वो कितने नंबर का था 3 नंबर का था ना हाँ 2 नंबर का ना हाँ तो मैं 1 या 1.5 नंबर दे दी हूँ फिर भी और जो पूरा बनाई है ना उसको फुल मार्क्स दी हूँ 2 नंबर और अभी मैं जो एक चीज और बता दूं अभी आप लोग को मैं ना राइटिंग का थोड़ा बताई नहीं थी करके मैं अभी मार्क्स दे दी हूँ जरूर लेकिन आप लोग उस तरह से अभी नहीं लिखे हो कि आप लोग को एक्चुअल में मार्क्स मिलना चाहिए बट एक चीज मुझे ये अच्छा लगा आप लोग का कि जो मैं बोलती हूँ समझाती हूँ वो चीजें आप लोग सुनते हो और समझते हो क्योंकि जो मेरा लैंग्वेज था वही आप लोग लिखे थे तो मैं इसलिए भी नंबर दे दी कि आप लोग क्लास में मतलब लिसनिंग आप लोग का क्लास में सुनने वाला काम आप किए हो समझने वाला आप काम किए हो बट राइटिंग में कराई नहीं थी इस वजह से मैं कुछ नहीं बोली लेकिन फिर भी मैं भेजी थी नोट्स ठीक है और भी मैं बता दूंगी जब राइटिंग का हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं ठीक है ओके आज फर्स्ट डे है अच्छा उस दिन आई थी यहाँ पे बैठी आप भी नहीं दिलाए थे ना टेस्ट क्वेश्चन पेपर मैं ना आपको दूंगी छुट्टी टाइम मेरे से ले लेना ठीक है या कल दे दूंगी और हुआ है कि नहीं है हाँ हो गया क्या बोले थे स्पर्मेटोजेनेसिस को बताने बोल रहे थे ना ओरूजेनेसिस उसमें अरे वो नहीं बोल रही बताने बोल रहे थे बोल स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का मैं आप लोगों को नोट्स भेजी थी अगर आप लोग को याद होगा तो इसका मैं फोटो भेजी थी आप लोग को क्वेश्चन आंसर का ये इसका मैं फोटो भेजी थी आप लोग को देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का दी हूँ ठीक है हाँ और मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखे है उसमें एक था मेंस्ट्रुअल फेज और एक था फॉलिकुलर फेज ठीक है तो उसमें फोन रखो क्या कर रहे हैं हाँ ठीक है तो क्या था उसमें एक जो था क्या था हाँ सारा उसके बारे में लिखे ठीक है ऐसा ऐसा होता है और उसमें डेज नहीं लिखे हो कितने डेज कराते अरे डेज नहीं लिखोगे तब तक कैसे बनेगा सबसे पहले फ्रंट लिखे हैं कोई एक नहीं लिखा है किसी का चेक करी थी तो फर्स्ट पॉइंट में नहीं लिखे हो फर्स्ट दोनों में नहीं लिखा था ठीक है 1 to 5 days का होता है 5 to 14 अरे लिखो ना डेट लिखोगे तब तो पता चलेगा कि हाँ इतने दिनों का होता है आपको समझ आ रहा है मतलब ये टॉपिक आप शायद नहीं देखे हो पढ़े थे ना ये वाला टॉपिक स्कूल में कौन सा हो गया ये चैप्टर
फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है, इसके बाद हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर है। अच्छा ये बताओ, ये क्लास में लिखवाना सही रहेगा या इसका फोटो भेजूंगा तो आप लोग नोट कर लोगे? फोटो ठीक है ना, टाइम बचेगा, कोई डाउट रहेगा तो पूछना, लेकिन कॉपी चेक करूंगी प्रॉपर, क्योंकि कॉपी ये मत सोचना 12th वाले हैं ये वो, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी तो कॉपी कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है, हो गया। हाँ अब क्या देखना था हम लोग को, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उस दिन देख रहे थे ना ये वाला टॉपिक को, ये देख चुके थे हम लोग, ठीक है, ये फेस को देख चुके थे, ये सेक्स ऑफ बेबी, सेक्स ऑफ द बेबी क्या हो गया, ये आया था, ठीक है। और एक जने ऐसा है कि एक्स उसका ना एक्स का मकड़ी का टांग, एक एक्स बना है कि वाई, वाई को भी ऐसे ऐसे बनाया है और एक्स एक्स है। अब उसको क्या करूंगी मैं नंबर दी हूँ जरूर, बट ऐसा मत करना। अगर आप लोग एक्स वाई अलग से दिखना चाहिए कि एक्स और वाई बना है, अगर उसको ऐसे मकड़ी टांग टाइप से निकाल दोगे ना तो वो एक्स एक्स ही देखेगा। सबसे पहले तो ना थोड़ा बहुत राइटिंग को थोड़ा सा मेहनत कर लो एक दो लोग, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्रोमोसोम की है ना, यहाँ पे मेन यही है ना नंबर देने के लिए। अब इसी को ही तुम अजीब टाइप से लिख दोगे तो मैं कैसे नंबर दूंगी उसमें, समझ रहे हो, ठीक है। और ये वाला हो गया, ये हो गया ना, सबको समझ आ गया, ये बहुत अच्छे से तुम लोग अपने तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे उसको, ठीक है, ये भी हो गया, नहीं ये भी हो गया। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का वर्क पढ़ा रही थी, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, मदर्स देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये प्लेसेंटा विलाई दिख रहा है यहाँ पे, ये मतलब ये एम्ब्रायो है, ठीक है, जो एम्ब्रायो है उसके बाद ये बड़ा होगा, मतलब अंदर में जो पेट में बेबी रहेगा उसको फिर सॉरी यूट्रस में उसको फिर क्या बोलेंगे, फिटस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग वो साइकिल में देखे होंगे, बताऊंगी चलो, ठीक है। प्लेसेंटा, मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या रहता है, मदर और फीटस जो रहता है, ठीक है, मदर और फीटस के बीच कनेक्शन किसके थ्रू रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा अभी तो बोल रही, लिखा है इतना बड़ा का, ठीक है। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन भी मैं बताई थी, इसका क्या क्या काम रहता है, जो खाना पीना जो भी देना रहता है, ठीक है, न्यूट्रिशन जो भी जाता है वो मदर से जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही फिटस तक पहुंचता है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये सारा तो मैं बता चुकी थी ना, O2 CO2 ये सब का एक्सचेंज होगा, ठीक है, ये मैं बता चुकी थी। आगे का लाइन देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये काफी दिन बाद आ रहे हो क्या आप, रिलैक्सिन एक दिन ही, 2 दिन एब्सेंट, एक दिन रिलैक्सिन, ठीक है, सिक्रेटेड बाय ओवरी, ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद जो मतलब फेस रहता है, ठीक है, उसमें क्या 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 सीक्रेट होता है, रिलैक्सिन बाय ओवरी, ठीक है, मतलब रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। और SCG-HPL एंड रिलैक्सिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, SCG-HPL उस टाइम भी देखे थे, ठीक है। क्या हो गया, आप भी दिला था टेस्ट, हाँ चेक हो गया, लेकिन नंबर किसी को नहीं पता, वहां नोट करने के लिए दे दूंगी आज, ठीक है। तो रिलैक्सिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखो HCG-HPL एंड रिलैक्सिन ये क्या बोल रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम ही होगा, ठीक है। और अदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये सब इंक्रीज सर्वल फोल्ड इन क्या बोल रहा है ब्लड, ठीक है, मतलब ये सारे हार्मोन्स वगैरह जो है, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम आपके रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, ये मैं प्लेसेंटा का पूरा पढ़ा चुकी थी, ठीक है। और मतलब इसमें आप लोगों को क्या देखना है एनसीईआरटी निकालना, एनसीईआरटी में ये हेडिंग दिया होगा, ठीक है, अभी नहीं बाद में उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसमें ना मैं जैसे कि उसके लिए बताई थी ना, क्या के लिए बताई थी, जब एग वगैरह रिलीज हो रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो कौन सा हार्मोन आ रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में भी मैं बताई थी ना, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है उसका काम रहेगा, किसका, हार्मोन्स वगैरह का, ठीक है। ये सब मतलब इसमें का काम है, ठीक है, किसमें का काम है, प्रेगनेंसी टाइम का, ठीक है। और प्लेसेंटा का काम मेन वही है, खाना वगैरह सब पहुंचाना, ठीक है। देखो ये दिख रहा होगा 1 मंथ 2 मंथ 3, देखो चौथा पांचवा ऐसे दिखते जाता है फिटस, देखो पहले छोटा सा ऐसा था, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा,
फर्स्ट मंथ में ही उसका क्या बनना शुरू हो जाता है, हार्ट बन जाता है। और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही एग और स्पर्म मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सॉरी, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद जैसे ही जाइगोट बनेगा, फिर वो कहाँ आता है बोली थी मैं, यूट्रस में आता है ना, उसको प्रोसेस बताई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या बनेगा, एम्ब्रायो हार्ट फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले उसका हार्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट साइन, इसका फर्स्ट साइन कैसे रहेगा कि जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप में जो है, मतलब वो मदर है उसके पेट में ऐसे स्टेथोस्कोप रखते हैं ना, चेक करते हैं डॉक्टर्स, तो जब चेक करेंगे तो उसको क्या सुनाई देगा, हार्ट बीट सुनाई देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ और मतलब सेकंड मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा ना, फिर वो बेबी का, उस फिटस का क्या सुनाई देता है, हार्ट बीट सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब ये अलग सिचुएशन है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी किसी का जो है लेट से सुनाई देता है, जरूरी नहीं है कि 1 महीने के तुरंत बाद हमको हार्ट बीट सुनाई दे, कभी कभी क्या हो जाता है 1.5 से 2 महीने भी हो जाते हैं, क्योंकि काउंटिंग में या ग्रोथ में अब सबका अलग अलग है ना, तो कुछ कारण से, कुछ रीजन से कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। हाँ, और जैसे कि 2 महीने 3 महीने तक भी अगर हार्ट बीट नहीं आया, तो फिर उसको जो है अबॉर्शन करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बेबी फिर ग्रोथ नहीं कर सकता, वो खराब हो जाता है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड का हुआ है ऐसा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर ऑन हेयर, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट जो है बेबी का, जब फर्स्ट मूवमेंट बेबी मूवमेंट वगैरह करता है तो पता चलता है ना मदर को, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट कब होगा, 5th मंथ में होगा, और उसके सिर पे बाल कब आएंगे, 5th मंथ पे आएंगे, ठीक है। और एंड ऑफ 24 वीक, ठीक है, सेकेंड ट्रिमेस्टर बोलते हैं इसको। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, ठीक है, मतलब जो आंख का पलक हो गया, ठीक है, और हाथ पैर में, मतलब बाकी जगह भी जहां जहां हेयर्स रहते हैं, हाथ में, पैर में, उंगलियों के पास रहते हैं, ये आंख के पास रहेगा, ठीक है, ये सारे जगह का हेयर्स वगैरह कब आएगा, ठीक है, 24 वीक के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होगा, मतलब 9 मंथ का रहता है ना प्रेगनेंसी, ठीक है, तो जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होगा तो बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेबी को क्या कर देंगे, बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। अब पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का बात, मतलब बात हो रही सीधे सीधे किससे बात हो रही है आपकी, डिलीवरी से बात हो रही। जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होगा, अब उसको क्या आना है, बेबी को बाहर आना है ना, कंप्लीट बन गया है ना। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जो ये पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, इज कॉल्ड गेस्टेशन, ठीक है, इसको गेस्टेशन बोलते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, ये 9 मंथ का, मतलब 9 मंथ के बाद होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको क्या बोला जाता है, द डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन बोलते हैं इसको। मैं बोली ना, पार्चुरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है डिलीवरी। अब बेबी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, तो अगर थोड़ा मैं रुक जाऊँ तो टेंशन मत लें, ठीक है। मैं, मेरे को लग रहा है कि मैं 2-3 दिन अभी धूप में थोड़ा ज्यादा चली ना, तो एक होता है ना कि बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाता है, एकदम लू है कि मत हो जाए बोल रही हूँ मैं, थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज का क्लास देखना, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, मतलब आप लोग नोट कर लोगे क्या, फिर मैं पढ़ाऊँ, नोट कर लो पहले, कहाँ तक नहीं हुआ था, यहाँ हो गया था, यहाँ से नोट कर लो। ये वाला एक बार और बता दूंगी, ये वाला, ठीक है। आप भी नहीं आए थे तो वो वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप लोग एक बार देख लेना जरूरी है। नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। और ये आप लोगों को ना, हाँ फोटो खींच के ले जाता हूँ। और ये आप लोगों को ना उसमें एनसीईआरटी में और रेफरेंस मिल जाएगा। आप अपना बुक लाया क्या, मैं मंगवाई थी, दिखाओ तो। परसों मैं आप ही को सोच रही थी, आया नहीं करके। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके स्कूल में, यही वाला फर्स्ट चैप्टर? अच्छा, फर्स्ट में आप लोग का रिप्रोडक्शन है। पूरा इसमें से, मतलब इसमें का पूरा पूरा पढ़ते होगे ना आप लोग बुक से?
तो मेरे को थोड़ा सा ना बताना ना, जो कट करेंगे ना उसको बुक में अपना छोटा सा टिक कर देना, उससे क्या आएगा ना मेरे को बताना। चैप्टर तो नहीं बट टॉपिक्स हो सकते हैं ना, तो उसको ना आप कट कर दिए रहना। मैं जैसे ना आप मेरे को बताना कि ये टॉपिक कट हो गया है, मैं आपको पूछूंगी तो। और हो सकता है कुछ चीजें नहीं लगे जो मैं आपको ना अलग से मेरे को बताना पड़े, ठीक है। कंटेंट्स है क्या? जब हम लोग पढ़े थे ना तो मेरा सीजी बोर्ड था, लेकिन हम लोग भी रेफरेंस बुक से ही थे हम लोग जब पढ़े थे। अब तो ये सीजीएल वाले एनसीईआर। ये लाइफ स्पैन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इन लोग को भी बता दूंगी। अच्छा ये तो दूसरा चैप्टर है, ये चैप्टर को काट दी, ये कट कर दिए। नहीं आ रहा है बोले ना आप। हाँ वो अभी मतलब वो कुछ साल पहले कट हो गया चैप्टर। बातें नहीं, नोट करो। वो पीटर्स का स्पेलिंग एक जगह गलत लिखा था, देख लेना। इसमें वही तो दिया है, टेस्टिस वगैरह। देखो इसमें बहुत अच्छे से दिया है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, और इसके बारे में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक एक के बारे में दिया है ना। एनसीईआरटी में भी दिया रहता है बट उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, इसमें पूरा डिटेल दिया रहता है। लगभग हम लोग सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये पेनिस का थोड़ा नहीं देखे हैं। अच्छा पेनिस, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस थोड़ा इसको पढ़ाना पड़ेगा है ना। ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। हाँ इस हफ्ते क्या है, आज लास्ट। आज कल ही हो जाता परसों, लेकिन परसों ना नहीं हो पाया है, इन लोगों का कुछ डाउट था, क्या हो गया, डाउट वाउट हो रहा था ना कुछ। हाँ लेट आए थे ना, बाहर बैठे थे। ये भी हो गया है। ये आप थे ना इस वाले क्लास में, ओवोल्यूशन कैसे होता है ना, ये हो गया है ठीक है। फॉलिकुलर सेल कैसे वो करते, ये सारे टॉपिक हो गए हैं हमारे, ठीक है। ब्रेस्ट भी हो गया है, ये फेलोपियन ट्यूब वगैरह के बारे में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो गया है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस के बारे में अगर आप लोग को और अच्छे से लिखने के लिए देखना है, ठीक है, मतलब पॉइंट वाइज में, ठीक है, तो इनके बुक में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। ये मत बोलना कि इससे पढ़ा रहे हो, मिक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। ये उसमें एनसीईआरटी में आप लोग को हो सकता है लिखने में थोड़ा दिक्कत हो, बट इसमें बहुत अच्छे से दिया है, मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से भी आप लोग एक बार, वैसे तो मैं भेजूंगी बट इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योर, उसका जो मैच्योर होता है वो फेज, oogenesis, ये सब हो गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म भी हो गया, ओवम भी हो गया, फर्टिलाइजेशन चल रहा है, हो गया फर्टिलाइजेशन। ये वाला मैं बताऊंगी, अभी ये बता चुकी हूँ, फिर भी अभी थोड़ा सा बता दूंगी इम्प्लांटेशन। ये भी हो गया, ये थोड़ा सा आपके में अलग थी। ये नॉट इन कोर्स लिखा हुआ है, ये आपका तो पढ़ते हो लिखते हो नहीं पढ़ते ना। हाँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है तो इसको नहीं बता। ये फॉर्मिंग ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन सॉरी। लगभग सारे हो गए हैं बट थोड़ा सा ना डिटेल में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन देखो, ये फर्स्ट वीक में ये बनता है, फर्स्ट मंथ में ये मैं बताई, ठीक है। मेन मेन पॉइंट बताइए, प्रेगनेंसी का ये वाला देखो। हाँ ये बहुत अच्छे से दिया है। अच्छा प्रेगनेंसी के बारे में लिखना हो ना तो इसमें से आप लोग लिख लेना, बहुत अच्छे से दिया है। इंक्रीज इन वेट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ठीक है,
मतलब क्या क्या होता है ना प्रेगनेंसी के, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सा फेज, मतलब कौन कौन सा चीजों में चेंजिंग होता है ना, वो बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसको मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? हो जाएगा तो बताना, स्लाइड चेंज करूँ। इसको मैं ग्रुप में भेजूंगी, ये भी आप इसको ना नोट कर लेना, ये वाला, ठीक है? बहुत अच्छे से दिया है। पार्चुरेशन देख रहे हैं, इसमें स्टेज में दिया हुआ है अलग से लैक्टेशन। सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं इसमें, ऐसे कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एक था क्या था, ये पेनिस का जो बचा था, सेम ही है, बस इसमें थोड़ा डिटेल रहता है। हाँ वही है, तो डिटेल रहता है। तो एक चीज और है ना, डिटेल रहता है मतलब एक दो नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो और डिटेल मतलब आ सकता है इधर उधर से, वो थोड़ा आपको ना देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक पढ़ना, और कहीं पे जैसे थोड़ा बहुत डाउट लगेगा ना तो मेरे को क्लास के बाद या पर्सनली पूछ लेना, ठीक है? सारे हो गए ना, सारे ही हो गए। बस वो पेनिस का बचा है, उसका टीएस वगैरह दिया था। एक बार एनसीईआरटी दिखाओ तो, न्यू वाली है ना? अच्छा, तो कौन सा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट? इन लोगों में अलग से नहीं दिया है पेनिस का, इसका दिया है टेस्टिस का। तो टेस्टिस का देखे हैं, तुमको बस उसी को एक टॉपिक जो है थोड़ा अलग है, मतलब एक्स्ट्रा है। खैर वो मैं क्लास बीच में किसी दिन बता दूंगी, इन लोग भी जान लेंगे, अगर वहां से कहीं क्वेश्चन उठाया तो आप लोग के भी काम आ जाएगा। बस एक ही टॉपिक एक्स्ट्रा लगा मैंने, बाकी सब सेम है। हाँ बस इतना है कि थोड़ा सा आपके में थोड़ा और डिटेल से दिया है, और बहुत अच्छे से नोट्स है, मतलब बुक ना अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें। मैं पेन को कहाँ हूँ, नेक्स्ट स्लाइड करो, देखो तो उसमें पेन किया है, नेक्स्ट करूँ? आज मेरी तबीयत थोड़ी फीवर मत आता है, फीवर फीवर। दूसरे दिन वाली एनर्जी नहीं दिख रही ना क्लास में, जैसे दूसरे दिन रहती है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी चैप्टर हो ही गया, मोस्टली सारे टॉपिक्स हो ही गए हैं। ठीक है, बच्चा कुछ भी आ, इसमें अब ये चैप्टर में आप लोगों को करना क्या, क्वेश्चन आंसर करना है। अब मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को भेज दूंगी। एक चीज और बताओ, एनसीईआरटी के अलावा सबके स्कूल में आप लोग एनसीईआरटी फॉलो होता है ना? सीबीएसई ही है ना? अदर कोई नहीं होता ना? देखो एनसीईआरटी है, बट अगर मैं कुछ रेफरेंस बुक का भेज रही हूँ तो वो भी आप लोग नोट करके वहां लिख सकते हो, ठीक है? वहां पे वो आगे करूँ, जो मैं बता रही हूँ वो जरूरी ही है, ठीक है? मतलब रेफरेंस बुक मतलब ये नहीं कि उसमें दूसरा दिया है, रेफरेंस बुक में थोड़ा डिटेल दिया रहता है और बहुत अच्छे से दिया रहता है, ठीक है? तो ये प्रेगनेंसी वाले पॉइंट आप लोग उसी में से लिखोगे। और एक और क्या बोली थी मैं अभी, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह ना, हाँ उसके पॉइंट्स भी आप लोग उसमें से लिख सकते हो। आप लोग खुद एनसीईआरटी में मैच करके देखना, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ एक दो पॉइंट आपको थोड़ा अंदर का देखने को मिल सकता है, ठीक है? बाकी मैं नोट भी करा दूंगी, ऐसी कोई बात। अच्छा, जो भेजी थी उसको कितना नोट किए हो ये बताओ तुम, फोटो जो भेजी थी मैं नोट्स का, हाँ इसका, हाँ याद किए? हाँ, तो इस वहां पे बैठ के क्या करता है? हाँ, इसको इसको ये सब मैं पूरा भेजी थी ना, एक बार और भेज दूंगी ग्रुप में, आप हो ना ग्रुप में? पहले भेजी थी, रुको मैं फिर से आज भेज दूंगी सबको, ठीक है? आज फिर से भेज दूंगी, हाँ। टेस्ट में इसी से आया था, टेस्ट पेपर आपको नहीं मिला ना? आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, मेरे पास एक ही कॉपी बचा है और, ठीक है? तो मैं दिखा दूंगी तुमको, एक बार दिखाओ तो मेरे टेस्ट पेपर को। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो पहले। अच्छा टेस्ट दिला चुका है क्या?
अरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम बना के लेबल करना था, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था टेस्टिस एंड ओवरी का दो फंक्शन लिखना था, उसका काम, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, इन अवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफ्टन ब्लेम्ड फ्रॉम गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब फीमेल को मतलब हमेशा ब्लेम किया जाता है ना, ठीक है, कि डॉटर ही हो रहा है, मतलब इस टाइप का सोसाइटी में यही होता है ना, उसी चीज को बोल रहा है। तो वो किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण, ठीक है। तो किसके में मतलब उसी चीज को बताना था कि मेल में एक्स वाई रहता है, फीमेल में एक्स एक्स रहता है, तो इसमें फीमेल की कोई गलती नहीं है ना। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि मेल की भी गलती, ठीक है, वो तो एक अपने आप जो स्पर्म पहुंच रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक एक्सीडेंट या जो भी बोलो उसको, ठीक है। बट फीमेल की भी इसमें गलती नहीं ना, मेल की भी गलती। लेकिन अगर रीजन बोले डॉटर या वो होने का, सन होने का, बेटा होने का, ठीक है, तो वो मेल के क्रोमोसोम में डिपेंड कर रहा है ना, स्पर्म में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना था और कुछ नहीं था। एंड व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस बताना था। और वो जो मैं बना के बताई थी ना कि मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, जो पूरा टेबल वो टाइप बनाई थी डायग्राम, स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है वो बनाना था। और उसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करना था कि यहाँ पे मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, ये फेस रहता है, वो फेस रहता है। आप लोग ज्यादा नहीं लिखे थे, फिर भी मैं ना नंबर अभी मैं बता रही हूँ, मैं नंबर दे दी हूँ अभी, लेकिन इसलिए दी हूँ क्योंकि आप लोग को मैं लिखवाई नहीं थी, आप लोग पढ़े थे उस हिसाब से सही लिखे। बट जिस जिस तरह से मैं अभी नंबर दी हूँ वैसा नंबर जो लिखोगे फाइनल्स में उसमें नहीं मिलेंगे, मैं अभी से बता रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा ना उसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के लिखना, अभी तो पढ़े नहीं थे करके मैं नंबर भी दे दी। हाँ, अभी मार्क्स में मत जाना, पता नहीं कितना है, तो 15-16 देखना पड़ेगा, काउंट नहीं की मैं ऐसे चेक करके छोड़ दी हूँ, मेन काउंटिंग वगैरह मैं करके उधर डाल रही है। बताओ, नाम भी नहीं देखी हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, बताऊंगी ना, आज ही बता दूंगी, इतना मत करो। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या करना था, डायग्राम बना के लेवल करना था। अब इतने महान महान आत्मा, एक बनाए थे हेड, एक बनाए थे बॉडी, एक बनाए थे टेल, हो गया। हाँ, स्पर्म का डायग्राम देखो, उसमें होगा क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में या रेफरेंस में भी, उसमें एक एक उसका लिखा हुआ है, ये देखो, दिखा दो भूमिका उसको, ये भूमिका बनाई थी शायद पूरा, है ना, तो उसमें पूरा मार्क्स दी हूँ। और फिर भी ये सिर्फ 3 चीज लिखे हो, उसके बाद भी मैं 1.5 नंबर 2 नंबर का था, आधा मतलब 1 नंबर 1.5 ऐसे दे दी हूँ। और जो ये पूरा लिखी थी इसको 2 नंबर पूरा मिला है, ठीक है। तो अभी जो नंबर दे दी ना, ऐसे नंबर नहीं देंगे। और इससे भी महान आत्मा लोग आंसर क्वेश्चन नंबर लिखते हो ना, डायग्राम का क्या नाम है वो नहीं लिखे हो ना, कुछ नहीं, मतलब ना दूसरे जगह ऐसे करोगे ना, एक लाइन में काट देंगे कॉपी को। खाली क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, कितना है ये क्वेश्चन, ऐसे 5 लिखा है। अब यहाँ पे आंसर लिखा है, और उसके बाद ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। और ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है, ठीक है, ऐसे हेड और ये बॉडी और ये 10, ठीक है। अब बताओ मैं इसमें कैसे नंबर दूं, क्या नंबर, मेरे को यहाँ ना क्या का डायग्राम है वो नहीं लिखा, चलो ऐसे करके ऐसे लिखता, समझ आता। क्वेश्चन लिखा रहता तो समझ आता है, क्वेश्चन नहीं लिखे कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको डील कर, मतलब डील नहीं करते बट थोड़ा सा पूरा डायग्राम बनाते हैं, और भी कुछ नाम लिखते, हेड टेल बॉडी, बस इतना लिख दिया, फिर भी मैं उसको नंबर दी हूँ 1 नंबर 1.5 नंबर। आप सोचो, लेकिन ऐसे अभी मैं इसलिए दे दी क्योंकि अभी लिखवाने वाला काम नहीं हुआ था, बट ऐसे नंबर आपको फाइनल्स में नहीं मिलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैं टेस्ट के नंबर दी हूँ अभी उसको फाइनल्स में मत सोचना, मैं बताऊंगी कि आप लोग का मिस्टेक कहाँ पे है, ठीक है। और व्हाट इज oogenesis 2 नंबर का था। oogenesis का वो जो टेबल वाला वो जो बनाई थी, कैसे बनता है ओवम, उसको बना देते, और थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते, या नहीं भी लिखते तो मतलब, या उसके बारे में कुछ डेफिनेशन टाइप लिख देते तो भी मिल जाता, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का था, ठीक है। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, ठीक है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज को पूछ रहा है, कौन सा, एक था मेंस्ट्रुअल फेज और एक था फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो और कितने नंबर का था, 4 नंबर का था, तो कम से कम 2-2 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट ऐसे लिख देते कि इतने से इतने दिन का ड्यूरेशन होता है, इसमें ये वाला हार्मोन्स लो रहता है, हाई रहता है, ठीक है। इसमें मतलब जो है ये ब्लीडिंग टाइम रहता है, ब्लीडिंग होता है, और इस टाइम पे क्या होता है, फॉलिकल सेल जो होते हैं वो डेवलप होके एग बनते हैं। ये सब बस इतने का ही बस आप लोग एक्सप्लेन कर देते, फिर वहां पे नंबर मिल जाता, क्योंकि 4 नंबर का था, 2-2 नंबर में डिवाइड था, समझो, ठीक है। तो लिखे भी है कुछ लोग पूरा पूरा नहीं भी लिखे हैं, तो कम से कम ये तीनों को तो लिख सकते थे ना, छोटी सी बात है ना। एक डेज कितने का है, एक जो है उस टाइम पे होता क्या है, और एक और क्या बोली, हॉर्मोन्स के बारे में। बस 3 पॉइंट कम से कम, 3-3 पॉइंट तो कम से कम लिखना चाहिए, 2-2 पॉइंट लिखे थे।
अब दे दी हूँ अभी का नंबर, मैं बोल रही हूँ अभी नंबर में दे दी, बट अभी को आप लोग फाइनल में कंपेयर मत करना ना अभी। लेकिन जो मैं एक चीज अच्छा लगा कि जो मैं यहाँ पढ़ाती थी वो तो तुम लोग सुने हो, उसको लिखे हो, ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि लिखवाई नहीं थी उसके हिसाब से भी लोग टेस्ट दिए, वो मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, हो गया ये, समझ आया सारा क्वेश्चन? वो तो उसी दिन समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैं बताई ना अभी, बस वही करना था और कुछ नहीं करना था। अरे उसी का तो है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा 7। एक मिनट। हाँ मतलब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही है, ठीक है, ये रिलैक्सिंग वगैरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप लोग लिख लो, कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो मैं पूछ लेना, क्लास के बाद समझा दूंगी मैं। आज फिलहाल नोट कर। पार्चुरेशन जहाँ बोला ना वहां सीधा मतलब डिलीवरी का है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये पूछेगा कि कौन से मंथ में fetus का क्या डेवलप होता है, ठीक है। सेक्स ऑफ द बेबी हो गया, ठीक है। और प्रेगनेंसी का, हाँ प्रेगनेंसी के पॉइंट्स में बोली थी, उसमें एक बार देख लेना, एक बार देखो तो क्या नाम है आपका? श्रीमा। एक बार प्रेगनेंसी का पॉइंट एक बार पढ़ो तो क्या क्या लिखा है। सेकेंड में होगा ना, हाँ उसी में जो प्रेगनेंसी लिखा होगा हेडिंग। वो है क्या, नहीं पार्चुरेशन सबसे पहले होगा। देखो सारे पॉइंट उसमें लिखे हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, हाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आप लोग को हाईलाइट कर दे रही हूँ। जब प्रेगनेंसी रहती है, प्रेगनेंसी का जब टाइम रहता है, उस ड्यूरेशन, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत जान लो कि क्यों रहता है। देखो प्रेगनेंसी, देखो इधर सुनो, क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फॉलिकल सेल डेवलप हो गया, क्या आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या हो गया, फीटस आ गया, मतलब अब प्रेग्नेंट है, कुल मिला के फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, यूट्रस में फीटस है। अब इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, इस टाइम पे एग वगैरह नहीं वो होगा, इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जैसे ही, लेकिन एक चीज और, हाँ जैसे ही बेबी बाहर आया, डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन हो गया 9 मंथ के बाद, ठीक है, उसके बाद से फिर क्या हो जाता है वहां पे, मतलब स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही प्रेगनेंसी के मतलब क्या बोलते हैं, डिलीवरी के बाद थोड़े लंबे समय तक जो है ब्लीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो चलता है, ठीक है, लंबे समय तक चलता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 से 5 दिन ना, उसमें जैसे डिलीवरी होती है तो करीबन 15-20 दिन भी चला जाता है कंटिन्यू, ठीक है। तो वो अलग चीज, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ जो है ना, फिर से वहां पे फिर मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मान लो बेबी का डिलीवरी हुआ 1 अगस्त को, ठीक है, अब अगस्त पूरा कंप्लीट हो गया, सब नॉर्मल हो गया, फिर जैसे ही कंप्लीट होने के बाद अगला महीना लगा, मतलब सब चीज प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ तो फिर उनको जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था पहले, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर वो फीमेल में स्टार्ट हो जाएगा, कब तक, 45 to 50 ईयर्स तक, ठीक है। हाँ और एक चीज और बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को याद आया, कौन इतने महान हो जो क्या बोल रहे थे, मिलियन फॉलिकल सेल रहता है ओवरी में, लिखा है, आप लिखे हो? पता नहीं मुझे। मिलियंस में मैं ये बोली थी कि मतलब बहुत सारे, जैसे कि जब एक बार जो मतलब होता है, मतलब स्पर्म जैसे ही अंदर जाता है तो बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक स्पर्म क्या था, फर्टिलाइजेशन में पार्ट मतलब हिस्सा लेगा, ठीक है, उसका काम होगा। लेकिन जो ओवरी के अंदर एग रहता है, ठीक है, मैं क्या बताई थी, जैसे ही जो है मतलब बेबी जब फिटस रहती है, ठीक है, फीमेल फिटस रहती है, मतलब उसकी मदर, मतलब वो प्रेग्नेंट रहती है उसकी मम्मी, उस टाइम से जब वो अंदर में रहती है यूट्रस के, तब से ही उसमें एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फॉलिकल सेल बनना स्टार्ट हो जाता है ओवरी में। और जैसे ही वो 12 से 14 साल की हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, फिर वो फॉलिकल सेल मैच्योर होकर एग बनेंगे। और मैं क्या बोली थी,
एक पॉइंट और बोली थी कि ये एक लिमिट में होता है, मतलब इसके पास एक लिमिट में एग रहता है, एक लिमिट में एक फॉलिकल सेल रहेगा, फिर जैसे ही 45 to 50 ईयर्स होगा फिर वो खत्म, मतलब वहां पे फिर बनना बंद हो जाता है, मतलब एग ही नहीं बनता उसके बाद, ठीक है। और कौन महान आत्मा उसमें लिखा था कि मिलियंस में फॉलिकल सेल रहते हैं, मिलियंस में एग रहता है, पूरा पूरा वहां मिलियंस लिखा हुआ है। तो अगर मिलियंस में होता सपोज, तो फिर तो ऐसा है कि लाइफ टाइम जो है एग बनता है, और लाइफ टाइम जैसे स्पर्म बनता है वैसे ही लाइफ टाइम फिर फीमेल भी बच्चा पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, एग बन सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो क्यों पढ़े हैं हम लोग कि 45 to 50 ईयर्स के बाद नेचुरल साइकिल बंद हो जाता है और उसके बाद फिर एग बनना बंद हो जाता है, हम लोग क्यों पढ़े हैं? लिखने से पहले ये पॉइंट तो याद कर लेते हैं कि 45 से 50 साल के बाद बंद हो जाता है। और एक मंथ में कितना एग बन रहा है? एक ही एग बन रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, कभी लेफ्ट साइड का बन रहा है, कभी राइट साइड का बन रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, एक एक ही बन रहा है, ठीक है। तो अब उसमें अगर कॉमन भी, अगर छोटे बच्चे से भी सोचो, एक सोचने वाली बात है, अगर आप सोचोगे तो वहां पे मिलियन ऐसे भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे अगर सोचोगे तो। हाँ, हो सकता है कि आप लोग को ये कंफ्यूजन हुआ हो कि स्पर्म को मैं बोली थी कि बहुत सारा आता है करके, तो उस वजह से थोड़ा दिमाग में रहा हो तो लिख लियो। तो कभी भी स्पर्म और ओवा में मिक्स मत करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर इसमें देखा जाए ना तो इसमें बहुत फर्क है, फीमेल का एक लिमिट एज रहता है, मेल का नहीं रहता, मतलब स्पर्म बनने का। ये बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस है, इस पॉइंट को मत नेग्लेक्ट करना, गलत हो जाएगा। क्या बोली? प्रेगनेंसी के टाइम पे वो नहीं होता ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, मेन पॉइंट है याद रखना। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो डायग्राम देखे थे, ये हो गया क्या? ये हो ही गया यहाँ तक, बस इसके बाद एक पेज आप लोग को और लिखना है, उसके बाद फिर हो गया। देखो 1 मिनट बस देख लो, ये वाला फेस को एक बार और समझा दे रही हूँ, आप भी समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये जो बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में चलो पूरा समझाती फिर बताऊंगी। सबसे पहले क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन को मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, आप भी समझ लो, एक बार और समझ लो। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एग है, एग में क्या मिल रहा है, स्पर्म मिल रहा है, स्पर्म जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। देखो बहुत सारे स्पर्म पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक एक ही स्पर्म जाएगा, और बहुत सारे स्पर्म जाते भी हैं तो जो ओवम का जो आउटर लेयर है, ठीक है, वहां पे चिपक जाते हैं, मतलब ओवम सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर लेता है, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म को नहीं लेगा, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है, अभी यूट्रस में नहीं आया है, अभी फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, वहां पे नंबर नहीं लिखने तो पूरा, माइटोसिस डिवीजन होगा। फिर सेकंड मतलब 2 ब्लास्टोमियर बनेगा, ठीक है, मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, माइटोसिस हुआ ना, माइटोसिस मियोसिस पढ़े हो, माइटोसिस हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद 4, मतलब बोली ना सेल डिवीजन जो होता है 2 से 4, 4 से 8, कुछ उस तरह से माइटोसिस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मतलब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, मतलब 2 ब्लास्टोमियर बना, 4 ब्लास्टोमियर बना, 8 ब्लास्टोमियर्स बने, ठीक है, वही डायग्राम है। 8 ब्लास्टोमियर बनने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो 16, जैसे ही 8 के बाद तुरंत क्या होगा, 16 ब्लास्टोमियर बनेगा, उस फेज को हम लोग बोलेंगे मोरुला, ठीक है, मोरुला फेज बोलेंगे। और उसके बाद जैसे ही 32 हुए, 32 ब्लास्टोमियर्स जैसे ही हुआ, इसको बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ये सारे नाम को याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट। और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेल है ऐसे आउटर में दिख रहा है, ऐसा टाइप से राउंडेड ले लेंगे, और कुछ सेल जो है इसके अंदर आ जाएंगे। डायग्राम पूरा अलग दिख रहा है ना, अभी तक ऐसा था, अब ऐसा लग रहा है। तो इसका अंदर का जो रहता है ये वाला सेल, इसको बोला जाता है इनर सेल मास। और ऊपर का जो है, जो आउटर मतलब एक मतलब कवर करके रखा है, जो सेल चेन टाइप से बन गया, इसको बोला जाएगा ट्रोपोब्लास्ट। और ये जो यहाँ स्पेस है, इसको बोला जाएगा ब्लास्टोसेल, ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट में क्या होगा, अभी तक क्या है, ये पूरा ऐसे राउंड 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 में बना हुआ था, ठीक है, ऐसा राउंड 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 बना हुआ है। फिर अंदर का जो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, सेल है, जिसको बोला गया इनर सेल मास, ठीक है, ये इनर सेल मास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेंगे, मतलब छोड़ो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये इनर का देखो, इनर सेल मास कैसा था, राउंड राउंड अंदर में एक इकट्ठे टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन तुरंत उसका शेप फिर बदल जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, नेक्स्ट वो में, ठीक है। और बाहर में कुछ इस तरह का विलाई देखने को मिलेगा, ठीक है। ये विलाई क्या काम करेगा इसको, और बाहर मतलब क्या पता, यूटेराइन टिश्यू। यहाँ पर जैसे ये वाला शेप जो लिया, ठीक है, ये वाला शेप लेने के बाद बीच में कुछ इस तरह का ट्यूब टाइप का निकलता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये सेल वगैरह जो है इनर सेल मास, ये इस शेप में चेंज हो जाएगा। इस शेप में चेंज होने के बाद यहाँ से एक ट्यूब टाइप निकलेगा, जिसको बोलेंगे हम प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटा बन गया। अब यही प्लेसेंटा क्या हो गया, देखो इतना छोटा सा है अभी, मतलब फिटस, मतलब अभी एकदम एम्ब्रायो है, ठीक है। इसी टाइम में प्लेसेंटा बन गया, क्यों? क्योंकि अरे अब उसको ग्रोथ भी तो करना है, एक एक चीज बनानी है, तो कहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, मदर से ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लेसेंटा। अब इसी प्लेसेंटा से उसको अपना न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, समझो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें बन गई। अब ये मान लो यहाँ पे बना है, ठीक है। तो अब ये मूव करते करते कहाँ आ गया, यूट्रस में आ गया। यूट्रस में आके क्या हो गया, अटैच हो गया, चिपक गया, ठीक है। अब यूट्रस में आके चिपक गया, ये देखो। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका ग्रोथ होगा। अब क्या बनेगा, बच्चा बनेगा एक तो, ठीक है। फर्स्ट मंथ में उसका हार्ड बन जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट मंथ में ही हार्ड बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि देखना, फर्स्ट 1 महीना 2 महीना, 1 महीना जैसे ही क्रॉस हो, फिर एक बार सोनोग्राफी कराते हैं, ठीक है। और उसमें चेक करते हैं, मतलब स्टेथोस्कोप लगा के, कि बेबी का हार्ट बीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हार्ट बीट नहीं आया, मतलब फिर वो कई बार ऐसा खराब भी हो जाता है, ठीक है। वो अलग मैटर है, उस चीज को छोड़ो। तो फिलहाल क्या होता है, ये जैसे ही बना विलाई वगैरह, ये यहाँ से जो ऐसे ऐसे खिसकते हुए, मतलब धीरे धीरे फिर यहाँ पे आके यूट्रस में अटैच हो जाएंगे। अटैच हो जाएंगे, फिर वहां पे क्या होगा, फिटस बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। हाँ गुड। ये वाला मैं बताई थी ना, इसका मैं बताई थी आगे, इससे रिलेटेड मैं स्लाइड लाई थी। 1 मिनट ना, मैं इससे रिलेटेड स्लाइड लाई थी। हाँ इसमें है, मैं बता रही हूँ। ये जायगोट, देखो, सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिनेट, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द जायगोट, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब आपका ये यहाँ पे एग है, और ये क्या है, स्पर्म है, स्पर्म एंटर किया, ठीक है। स्पर्म एंटर किया मतलब वहां क्या होगा, तुरंत फर्टिलाइजेशन होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तुरंत डिसाइड हो जाएगा कि बेबी का सेक्स क्या रहने वाला है, मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, गर्ल या बॉय, ठीक है। क्यों, अब इसको भी समझो। ये एग है, ठीक है, स्पर्म यहाँ पे आया, ठीक है। अब बहुत सारे स्पर्म होंगे, जिसमें से मतलब जिसमें से क्या बोलते हैं, मतलब जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, तो एक्स तरह के भी होंगे, वाई तरह के भी होंगे, मतलब बहुत सारे। तो जैसे ही एंटर किया, इस टाइम पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बन रहा है, मतलब उसका डिसाइड हो गया है उसी स्टेज पे कि वो फीमेल है या मेल है, समझे। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड इन द जायगोट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जायगोट, ठीक है। हाँ मतलब इसी पॉइंट पे होता है, जैसे ही जायगोट बना, मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तुरंत वो डिसाइड हो जाएगा कि वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। ये पॉइंट मैं अलग से बताई थी उस दिन, जिस दिन मैं इसको पढ़ाई थी, ठीक है। ये वाला आप समझ गए हो ना। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी बोली थी ना, भूल गई थी, मेरे को अभी याद आ रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन का स्लाइड लेके आना पड़ेगा, तो पेन दो तो नोट करो, कहाँ से नोट करना था, यहाँ से। जल्दी करो फिर उसको करना, डबल फर्टिलाइजेशन बताना है ना। ये टॉपिक छूट गया। डबल फर्टिलाइजेशन देखो तो उसमें दिया है क्या, एनसीईआरटी में, आपके में दिया है, नहीं दिया है मेरे ख्याल से। लेकिन थोड़ा सा जान लेना, क्या है, ये डाउट मन में रहता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जिसके कारण ना कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, ट्विंस होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा है कि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, ठीक है। और हर चैप्टर से मेरे को क्वेश्चन आना चाहिए, इस चैप्टर से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नहीं है ना। हो गया ये, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, आज मेरे को फीवर की बात।
ये ना लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा पूरा पार्चुरेशन का। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम में कैसे बेबी जो है फीटस जो है डेवलप हो रहा है। जब फीटस जो है यूट्रस में रहता है तो उसको बेबी नहीं बोलते, उसको फीटस बोलते हैं, ठीक है, बना है एम्ब्रायो, ठीक है। बहुत सारे नेम आपको जानने को मिल गए। और याद करो जब फर्स्ट डे में इंट्रो दी थी उस टाइम पे एक डायग्राम लेकर आई थी, बहुत अच्छा था, ऐसे बना हुआ था, ठीक है। छोटा सा बेबी से पूरा 1 मंथ 3 मंथ ऐसे करके, इसमें का डायग्राम भी समझ आ रहा है, उसमें भी था, देखो कैसे हो रहा है, कितना छोटा सा था ऐसा, फिर ये बड़ा, सेकेंड मंथ थर्ड मंथ देखो कैसे बनते गया। अब ये पूरा रेडी है डिलीवरी के लिए, अब पार्चुरेशन होगा। एक पॉइंट और बचा था, इसको देख लो, लैक्टेशन, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, मतलब उसको बोल रहा है मिल्क जो रिलीज होता है ना, ठीक है। जैसे ही बेबी हुआ, ठीक है, प्रेगनेंसी के लास्ट में, ठीक है, जो फीमेल रहती है, फीमेल के ब्रेस्ट से फिर क्या होता है, दूध का फॉर्मेशन होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब उसको जो फीड कराती है बेबी को, ठीक है, बेबी को जो मिल्क पिलाती है मदर, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लैक्टेशन उस टाइम को, ठीक है। उसको लैक्टेशन बोलते हैं। ब्रेस्ट से कैसे मिल्क बनता है वो पढ़ लिए, पार्चुरेशन पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद जो फीडिंग होता है, मतलब फीडिंग कराती है, उसको क्या बोलेंगे, लैक्टेशन बोलेंगे, ठीक है, वही चीज है। और क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्टार्टिंग में क्या रहता है, इसमें स्टार्टिंग का जो वो रहता है मिल्क, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम, ठीक है। और उसके बाद एक चीज वो बताई थी, याद करो, कि मिल्क का एक टेबल बनाई थी कि फर्स्ट के सेकेंड डे में मतलब एंटीबॉडीज वगैरह रहती है जो बेबी को जो इन्फेक्शन से रोकता है। फिर उसके बाद 2 से 8 दिन ऐसे कुछ टेबल बनाई थी, देखो लिखे हो, आप लिखे हो वो टेबल, नहीं लिखे हो? उस टेबल को याद करना कि कौन से डेज में कौन सा मिल्क रहता है, पढ़ो भूमिका एक बार, उनको भी बता देना, ठीक है, आप देख लेना वो टेबल को। तो और फिर 2 वीक्स के बाद उसमें क्या प्रोटीन रहते हैं, फैट्स रहते हैं, बेबी के लिए सब तो इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स वगैरह, एंटीबॉडीज, क्योंकि उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, छोटा बच्चा है उसको इन्फेक्शन आराम से हो सकता है, उसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबॉडी, इसीलिए बोलते हैं ना कि सबसे पहले मदर का मतलब मिल्क उसको पिलाना चाहिए करके, ठीक है, छोटे बच्चों को इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि बाहर कुछ चीज में उसको मिलने वाला है नहीं, दाल चावल वो खाने वाला है नहीं, ठीक है, इसलिए। देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग जो है इस टाइम पे, इस पीरियड पे जरूरी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बेबी के हेल्थ के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और यही जो फीडिंग ही कराती है उसी को मेन ये बोलते हैं, ठीक है, लैक्टेशन, ठीक है। हाँ ये देख लेना, हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक एंड प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स, ठीक है। द मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय लैक्टोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, ये पॉइंट याद रखना इसमें, ठीक है, हर जगह। अच्छा एक चीज ये बताओ, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जहां पे आप लोग को हॉर्मोन्स नहीं दिखे होंगे, कुछ ना कुछ एक ना एक हॉर्मोन्स दिखेगा ही दिखेगा। और जो भी टॉपिक देखो, इस चैप्टर को, जब ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया ना, इस चैप्टर को जब याद करोगे तो कैसे करना है मैं बताती हूँ। इस चैप्टर को याद करोगे ना तो ये चीज को जरूर, पहले तो नेम्स वगैरह तो हर चैप्टर में याद रखना रहता है, कि मतलब उसके हार्मोन्स को जरूर देखना कि किस काम के पीछे कौन सा हार्मोन का जरूरत है, ठीक है, और वो कहाँ से रिलीज हो रहा है। जैसे ये मतलब सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी बोल रहे हैं ना, पिट्यूटरी का बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प है, ठीक है, बहुत सारे में देख चुके हम लोग। तो मेन ना हार्मोन्स को देखना और कहाँ से सीक्रेट हो रहा है उसको देखना, ठीक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा उस चीज को बुक से या नोट्स से या कहाँ से भी एक बार थोड़ा सा सर्च करके एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि हॉर्मोन्स को लिखोगे ना तो वहां नंबर्स मिलेंगे, हॉर्मोन्स बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में ही बोली थी कि पूरा चैप्टर हार्मोन का खेला, हार्मोन याद रखो, FSH LH, और ये लैक्टोप्रोटीन, अब बहुत कुछ देखने को मिल गया, सॉरी लैक्टोट्रोपिक, बहुत सारे आपको हॉर्मोन्स यहाँ देखने को मिल गए, ठीक है। ये हो गया चैप्टर, इसको कहाँ तक लिखे हो, पार्चुरेशन ना, 8 मंथ में बहुत क्यूट दिख रही है। हाँ देखो, ठीक है। अब एक चीज और बताना ना, ये जो एनसीईआरटी है इसमें टोटल जो चैप्टर्स है, ठीक है, इतने ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ना, कि इसके अलावा एक्स्ट्रा चैप्टर है किसके, मैं आपका देखूंगी ना,
टोटल कितने 13 चैप्टर्स है ना, 13। आराम से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, अपन को रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर था और थोड़ा सा ये चैप्टर ना अलग रहता है, इसलिए मैं टाइम लेके पढ़ाई, और अभी क्या न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है तो मेरे को थोड़ा रिवीजन कराना पड़ जा रहा है। और आप लोग सब अब कंटिन्यू हो जाओगे ना तो बार बार रिवाइज कराना नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर थोड़ा जल्दी होगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। हाँ, आपके में कितने चैप्टर्स है? 13 ही है ना, दिखाओ एक बार सामने। हाँ, अरे इसमें तो ज्यादा है। ये चैप्टर्स के नेम है ना, 18 है आपके में। ये बायोटेक्नोलॉजी, हाँ वही मेरे को थोड़ा क्लियर करके बताना ना, ठीक है। तो ये चैप्टर्स मेरे को आपको अलग से पढ़ाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं, इनके में नहीं है ये। नीट में नहीं है, नीट में नहीं है। नीट में वही चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी में। हाँ, ये बोल सकते हो, जैसे कि जैसे 11th में वो पढ़े थे ना, फ्रॉक का पढ़े थे और अर्थवॉर्म और कॉकरोच को हटा दिया था। लेकिन लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें अर्थवॉर्म और कॉकरोच को दिया था, लास्ट ईयर के नीट के पेपर में, और हटा दिया था। तो इसलिए मैं एक चीज बोलूंगी, जो नीट की तैयारी कर रहे हो ना अभी स्कूल के, तो ठीक है, नीट की जो तैयारी कर रहे हो ना, उन लोग क्या करना, जो पुरानी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, वो अगर किसी से मिलती है या फिर गूगल में भी आपको मिल जाएगा, क्रोम में सर्च करोगे तो उसको थोड़ा सा ना पढ़ते टाइम फॉलो कर लेना, अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि पूछा है लास्ट टाइम, इसीलिए भी बच्चों को दिक्कत हुआ था, क्योंकि ना ये जो चैप्टर हट गए हैं बोल के जो है बच्चे समझ नहीं पा रहे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और आया क्वेश्चन कॉकरोच से भी, अर्थवॉर्म से भी, और पढ़ के गए थे सिर्फ फ्रॉक को। और ऐसा बहुत सारा टॉपिक हुआ था, मैं तो सिर्फ एक टॉपिक को बोल रही हूँ। तो ऐसा हुआ था, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बन जाते, कैसे बन जाते हैं? देखो, ये इसमें आपको पता चला फर्स्ट में मंथ में उसका क्या बन गया, हार्ड बन गया है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड मंथ में जो है ये सब उंगली वगैरह ये सब बन गया। लास्ट जैसे ही हम लोग आते हैं, ठीक है, फिफ्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ लगभग मतलब, हाँ कुछ चीजें रहती, बट होता क्या है, फिफ्थ मंथ आते तक, फिफ्थ मंथ के आते तक लगभग बेबी का जो है सारे उसके बॉडी के ना सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ ऐसे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हो कि 7 मंथ या 8 मंथ में क्या हो गया, 7 मंथ या 8 मंथ में डिलीवरी होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बेबी रहता है वो मतलब एकदम ज्यादा ग्रोथ नहीं किया रहता, छोटा सा रहता है, ठीक है। तो उसको फिर बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, कई सिचुएशन में ऐसा भी रहता है कि फिर वो मतलब खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, ये भी रहता है, ठीक है। मेरी एक कजन सिस्टर है, वो खुद 7.5 महीने में ही आ गई थी। उसको हम लोग बोलते हैं, मम्मी लोग बताते हैं कि मतलब इतनी छोटी सी थी एकदम, मतलब लड़कों का हाथ थोड़ा बड़ा रहता है, मेरे मामा बता रहे थे, एक हाथ में ऐसे पकड़ लेता था ऐसे करके। अब पता नहीं, मैं देखी तो नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे से 1 साल बड़ी है। क्या हो गया? हाँ, आप भी हुए हो 7 मंथ में? तो क्या बोलते हैं, वेट कितना था पता है उस टाइम? नहीं पता? हाँ, आप भी हुए हो 7 मंथ में? तो बताते होंगे ना, साइज में बहुत छोटे रहे होंगे घर। हाँ देखो, 1 पॉइंट मतलब वही 1-1.5 kg के आसपास, मतलब बहुत छोटा। और जो मेरी सिस्टर जो मैं बताई ना, ऐसा सिचुएशन आता है, बट ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल रहता है, मतलब इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है बेबी का, मदर का भी और बेबी का भी। क्योंकि बेबी को मतलब ऐसा नहीं है, बचते भी हैं अच्छा रहता है, लेकिन उसको केयर जो होता है ना, बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है उस टाइम पे। हाँ, वो पूरा रेडी ही नहीं रहता, मतलब ये सबको एक्सेप्ट करने के लिए उस टाइम पे। तो वो तो इतनी छोटी सी थी, बोलते तो लड़कों का हाथ बड़ा है, मेरा तो छोटा सा हाथ है। तो ऐसे एक हाथ में पकड़ता था, बोलते मेरे मामा बता रहे थे कि उसको एक हाथ में ऐसे पकड़ लेते थे, डर लगता था कि कहीं से हाथ पैर टूट ना जाए, गिर ना जाए, मतलब इस टाइप का डर। एक तो ऑलरेडी छोटे बच्चों को पाओ तो डर सा रहता है, ऊपर से उतना छोटा बच्चा पैदा हुआ उसको एक हाथ से पकड़ ले रहे, उस बच्चे को पाने में कितना ज्यादा, है ना। तो ये सिचुएशन आता है। पढ़ने बैठो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जब डॉक्टर बन जाओगे ना,
या मेडिकल फील्ड में जाओगे तो ऐसा ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। एक अमित सर है कि अमीन सर है, एम्स के हैं, जिनका यूट्यूब पे चैनल चलता है बहुत ज्यादा, वो हमेशा केस डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनका देखा करो। दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है। वहां ना मतलब वो एक बहुत अच्छा अच्छा केस डालते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को कैंसर, किसी क्या, मतलब नए नए केस जो रहते हैं ना उसके बारे में मतलब बहुत कुछ डालते रहते हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा ऐसा केस सामने आ जाता है जिसके बारे में आप पढ़े नहीं रहोगे, थोड़ा बहुत सुने रहोगे, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उसको सॉल्व करोगे, ऐसा सिचुएशन भी आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। नेक्स्ट पेज करूं? चाहिए? क्या करोगे? हाँ दे दूंगी। फेयर कॉपी में आप लोग क्लास में कोई रफ सब मत किया करो, फेयर कॉपी में डायरेक्ट लिखा करो। इसलिए तो लिख नहीं रहा का मतलब क्या, डायरेक्ट फेयर कॉपी लाओ, डायरेक्ट फेयर कॉपी में लिखो, उसको कितना नोट करोगे जाकर। हाँ, जो चीजें मैं भेजी हूँ फोन में उसको नोट करना, वो समझ में आता है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर को क्लास में लिखोगे कि घर पे ही लिखोगे? क्लास में लिखोगे तो फिर मैं उसका फोटो डाल के ले आऊंगी, और अगर घर पे ही लिखोगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, जैसा आपको ठीक है। लिख लेना, थोड़ा डिस्कस कर लेना, ठीक है, वही ठीक रहेगा, है ना। नहीं, मेरे को ये नहीं सुनाई देना चाहिए फिर कि क्वेश्चन आंसर फोन में आ रहा है तो बच्चे दिन में मैं जान रही हूँ ना, बच्चों का बहाना, इतने साल से पढ़ा रही हूँ, फट से बोल देंगे मैम जो क्वेश्चन आंसर भेजी फोन में वही लिख रहे हैं, भले वो आधे घंटे का काम रहेगा लेकिन उसके लिए रोज 4 घंटा पकड़ेंगे, और मैम भेजी, फिर पता चलता है पेरेंट्स बोल रहे हैं कि क्या भेजो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं भेजती, मैं भेजती भी तो थोड़ा बहुत, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप बोलोगे यहाँ लिखना तो यहाँ लिखो। घर पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम जो है क्वेश्चन आंसर भेजी तो मैं फोन पकड़ाऊं, आधे घंटे के लिए पकड़ेंगे नहीं और 4 घंटे का काम बताएंगे। लास्ट ईयर कर रहे थे ना स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स मीटिंग में बताई थी सारे पेरेंट्स को, 4 पेज भेजी हूँ। कितना लिख रहे थे बताओ, मैं बोली पहले पढ़ा रही थी क्लास में, स्कूल में मेरे को मजबूरी में जाना पड़ा, वहां जो तरुण सर थे उनका ना अचानक गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो गवर्नमेंट जॉब लगा ना तो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। तो वही कितना अक्टूबर का था, वीएलएम इंग्लिश मीडियम स्कूल, अक्टूबर था, अक्टूबर में उनको छोड़ना पड़ा, तो अब अक्टूबर में बच्चे कहाँ जाते कैसे करते, तो वो मेरे को पता है कि मतलब मैम थोड़ा कवर करा दो ना, उसके बाद भले आपको मन लगेगा तो कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ देना। तो मैं ठीक है, मैं बोली, मैं बोल के गई थी कि मैं एक बैच ही पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगी फेब या मार्च में, ऐसे करके। स्कूल का कोचिंग पढ़ाना ज्यादा ठीक लगता है हमेशा। कोचिंग में, स्कूल में क्या होता है 6 से 7 घंटा पूरा डाल जाना पड़ता है, अटेंडेंस लिखो, ये लिखो, अपार आईडी, लास्ट ईयर तो अपार आईडी बनाते बनाते मेरा दिमाग खराब हो गया, फोन में आग गड़ा गड़ा। स्कूल में ना ये सब पढ़ाने का काम है और वर्क ज्यादा रहता है स्कूल में। खैर ठीक है, वो भी ऐसी बात नहीं है अपने आप में, बट मेरे को क्या, मेरे को खुद भी बहुत सारा अपना करना रहता है ना, तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकती, तो मैं हमेशा कोचिंग ही पढ़ती। हो गया? इसको ना सर सेव कर रहे थे मेरा पीडीएफ को, मैं उनको बोल दूंगी कि आज भेज दें ग्रुप में, ठीक है। अगर वो नहीं भेजते ना तो मैं भेज दूंगी, और कुछ टॉपिक का क्या है, अलग अलग स्लाइड बना है, तो कुछ टॉपिक अगर रह जाए ना तो मेरे को बता देना, मैम ये वाला नहीं भेजे हो करके, तो मैं वो ढूंढ के वो भी डाल दूंगी, क्योंकि काफी स्लाइड में बना के रखी हूँ पीडीएफ, ठीक है, तो देख लेना। और जो हिंदी मीडियम के रहते हैं उन लोग के लिए भी हो जाता है इसी में फिर। फिलहाल तो यहाँ सब इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? हो गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया बोल के धीरे लिख रहे हो क्या? हाँ, कैसे भूमिका? मैं तो पेन बस बदलती हूँ। एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें, ठीक है, पेनिस का, ये मेरे को पढ़ाना है, ये आपके बुक में है,
और आप लोगों के में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन बीच में, करेंगे अभी नहीं कराऊंगी, अभी सेकंड फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, किसी दिन बीच में इसमें मैं डिस्कस कर दूंगी, तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। उनके बुक में है पूरा, उनको उनको क्वेश्चन आ सकता है उससे। आप ना, क्या नाम है, भूल ही जाते हैं इसका नाम, श्रीमय शुक्ला ही याद रहेगा लगता है। श्रीमय आप ना जो चैप्टर में पढ़ाने वाले रहूंगी या स्टार्ट करूंगी ना, तो उसमें ना आप क्या करना है, एक बार ना एनसीईआरटी में या टॉपिक्स ना किसी से देख लेना बुक लेके, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा ना उसको टिक करके ना मेरे को एक बार बता देना, ताकि मैं उसकी भी स्लाइड रेडी करके लाऊं, साथ में ही करा, ठीक है। तो मेरे को पहले से ही वो टॉपिक्स बता देना, या ग्रुप से मेरा नंबर निकाल लेना, उसमें मेरे को भेज देना टॉपिक, या क्लास में दे दोगे तो भी चलेगा। हो गया सबका? हुआ कि नहीं? शक्ल बिगाड़ो तभी हुआ है बोल। अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फाइनली, ये चैप्टर हो गया, इसी चैप्टर का थोड़ा सा हेडेक दिखा। फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ सकता है। ये वाला देखो, ओवरी कैसे बन रहा है, इसका डायग्राम में आप लोगों को, ओवरी बोलती सॉरी, ओवम कैसे बन रहा है, इसका डायग्राम में आप लोग को बना के बताई थी, यहाँ पे बना के नहीं, वो दिया हुआ था, ठीक है। ब्लड प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद फिर कैसे वो फॉलिकल ओवम, इसमें तो ज्यादा नाम भी नहीं दिया, मैं लाई थी उसमें पूरा नेम दिए हुए। हाँ देखो उसका डायग्राम, देखो ऐसे ये वाला भी बनाओगे तो भी चलेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो ऐसे ना कैसे करना कि ना, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल ऐसे लाइन से बनाना, उससे आप लोग को डायग्राम में और नाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ऐसे कहीं पे भी गोल करोगे दिक्कत हो जाएगा समझने में, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। फ्लावर्स वगैरह बॉटनी की बात आती है तो, अच्छा आप लोगों को कौन कौन है जिनको बॉटनी हार्ड लगता है या ऐसा लगता है समझ में नहीं आता? दो तीन चार पाँच छह, बैठ जाओ, मतलब सॉरी हाथ नीचे कर लो। बायोलॉजी ही नहीं समझ में आता तो क्यों लियो, तो क्यों लियो, तो क्यों लियो? इसमें करियर देख के लिए हो या इंटरेस्ट देख के लिए? एज कंपेयर मैथ के ठीक ही है वो। अगर मैं पॉइंट बोले तो एज कंपेयर मैथ के ठीक ही है, चल जाएगा। हाँ ठीक है। तो देखो ऐसा है कि हाँ जूलॉजी भी हार्ड लगता है, बट कई बार मेरे नजर में मेरे को जूलॉजी ज्यादा इजी लगता था, और ये बॉटनी थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लो। 11th की और अजीब, उसका हार्ड ना आ गया रोया कि नहीं। और मेरा तो एमएससी बॉटनी में ही है, और वो भी क्यों है बताओ, तुम लोग हंसोगे, मेरे को करने का मन था जूलॉजी में, बट मैं बॉटनी में इसलिए की, एक मिनट ना, मेरा मन था जूलॉजी में